नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का आपका गणित का पेपर था और आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर ठीक गया होगा और सभी के ठीक नंबर आएँगे, अगर आपने प्रैक्टिस ठीक की थी। तो देखते हैं इस पेपर का पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया है। तो चलते हैं बिना टाइम लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, देखो सेक्शन ए। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न थे, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन थे। देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल आया था और आपने अगर वर्कशीट पहले से देखी होगी इस यूट्यूब चैनल पे, तो आपको खुद को अनुभव होगा, खुद को अब ये कन्फर्म हो चुका होगा कि हाँ, अगर यहाँ से प्रैक्टिस किए हम तो हमारा पेपर अच्छा ही जाएगा और आंसर यहाँ से मिला सकते हो। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त दे रखा है 27 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक है 162। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या होगी, ये हमें ज्ञात करना। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फॉर्मूला है ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहाँ से हम मान रख देंगे। देखो हमें एक संख्या दे रखा है, यदि एक संख्या 54 है यानी ए का मान है 54, बी का मान हमें ज्ञात करना है बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम दे रखा है हमें। एलसीएम एचसीएफ है 27 गुणा एलसीएम है 162। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो देखो बी बराबर हो जाएगा 27 गुणा 162 बटा में 54। देखो 27 को 54 से काटोगे, 27 गुणा 54 दो बार, 162 में 2 का भाग दोगे तो 81 आएगा उत्तर। तो पहले ऑप्शन का उत्तर आएगा 81। तो आशा करता हूँ आप सभी का सही होगा। देखो सिंपल ही था, इस फॉर्मूले में मान रखना था और उत्तर आ रहा है इसका। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले का आंसर होगा 81। देखते हैं दूसरा ऑप्शन, बहुपद है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य होंगे। तो शून्य के लिए आपको इसके मध्यपद के टुकड़े करने पड़ेंगे। तो देखो मध्यपद के टुकड़े होंगे -4x प्लस का 2x। तो देखो -4 प्लस के दो टुकड़े रहे हैं तो शून्य को मैंने बताया था कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, यानी साइन चेंज हो जाते हैं। आंसर यही आएगा। तो देखो यहाँ से साइन चेंज करोगे, -4 हो जाएगा प्लस में और 2 हो जाएगा माइनस में। तो इसका उत्तर आएगा 4 माइनस से 2। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 4 प्लस का माइनस का 2, तो इसमें आएगा स ऑप्शन, यानी माइनस का 2 और 4। तो दूसरे ऑप्शन का उत्तर आएगा स। देखते हैं तीसरा ऑप्शन। इसमें आपको समीकरण पूछ रहा है, यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। तो देखो समीकरण बनाएंगे, पहली संख्या x, तो पहली संख्या x है। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मतलब बराबर चिन्ह लगा देंगे। तो दूसरी संख्या क्या है y, तो y का 7 गुना, तो 7 से गुना कर देंगे। कम के लिए बोल रखा है 5 कम है तो -5 कर देंगे। देखो समीकरण बन जाएगा x बराबर 7y माइनस का 5। देख लो किस ऑप्शन में। तो x बराबर 7y माइनस 5 द ऑप्शन में, यानी पहली संख्या x का 2 गुना यानी 2x लग जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, द ऑप्शन में, 2x बराबर 7y माइनस से 5। तो आपका सभी का सही होगा ये। देखते हैं नेक्स्ट चौथा ऑप्शन, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सारोंतर 3 है हो तो nवां पद होगा। देखो इसमें सिंपल आपको nवां पद का फॉर्मूला लगाना है। देखो साइड में सोल्व कर रखा है, an बराबर, यहाँ से देखो फॉर्मूला होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो इसमें मान रखना है। तो एक ही जगह, एक मिनट इसको नहीं, एक ही जगह देखो यहाँ पे 2 है तो 2 रख दिया हमने, पर्सन में दे रखा था। n की जगह नहीं दे रखा है, nवां पद याद करना है तो n की जगह n रखेंगे। तो n की जगह n आ गया और सारोंतर का मान दे रखा है 3, तो डी की जगह हम रख दिया 3। तो यहाँ से देखो सोल्व करेंगे, 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को n से करेंगे हो जाएगा 3n और 3 को 1 से करोगे तो माइनस का 3। तो यहाँ से देखो 3 ऐसे n ऐसे कैसे और 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1। तो ये आ रहा है द ऑप्शन में, यानी द ऑप्शन हो जाएगा 3n, सॉरी द नहीं है, द ऑप्शन होगा 3n माइनस से 1। तो अगर देखो बहुत ही सिंपल है, सोल्यूशन यहाँ पे रखा है। तो इसमें आएगा द ऑप्शन, यानी 3n माइनस से 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल। देखो तो बहुत ही सिंपल है, वैसे कर सकते थे आप इसको। देखो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल पूछा है। 3 के 5 गुणज लिख लो प्रथम, यानी 3, देखो ये लिख रखा 3, 6, 9, 12, 15, इन 500 पदों का योग कर लो तो इनका योगफल आएगा 45। तो आपका स ऑप्शन ठीक होगा इसमें। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। छठा ऑप्शन देखना, यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर है पी आर स्क्वायर हो तो समीकरण का कौन सा कोण समकोण होगा। तो देखो इसके लिए पहले आप डायग्राम बनाते हैं, इस प्रकार से कुछ रफ कार्य के तौर पे बना लेते हैं। अब इसमें देखो पी आर स्क्वायर आप सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम में, तो ये होता है कर्ण। तो कर्ण को फिक्स कर दो तो देखो पी आर ये फिक्स होगा, ये नहीं बुझा कर्ण है। तो पी और आर यहाँ पे बिंदु हो चुके हैं कन्फर्म। तो क्यू बिंदु कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और ये कितना डिग्री कोण पे होगा, समकोण पे होगा, यानी 90 डिग्री पे, यानी इसमें आएगा द ऑप्शन। सातवां ऑप्शन देखते हैं, बिंदु 0,3 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। तो आप सभी को पता होगी जब एक्स अक्ष से दूरी पूछते तो वाई निर्देशांक लिखते, तो वाई निर्देशांक यहाँ पे है 3, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3, यानी ए ऑप्शन ठीक होगा। आठवां ऑप्शन देखते हैं, 2 साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे सिंपल है, मान रखना है। देखो 2 कोस 45 मान आप सभी पता होगा 1/√2 होता है और कोस साइन 45 का मान भी कितना होता है 1/√2। जब दोनों तीनों पदों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा सिंपल 1। तो राइट आंसर होगा द, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1।
फिर देखते हैं 9वां ऑप्शन, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सिंपल देखो डायग्राम बनाएंगे, इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनेगा इसका। तो इसमें दे रखा है कि ऊंचाई, उसकी ऊंचाई की √3 गुना हो कौन, वृक्ष की छाया। यानी देखो सिंपल, ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो जैसे मान लेते हैं ये वृक्ष है, ये वृक्ष है और ये इसकी क्या हो जाएगी, छाया। तो ये कह रखा है वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है, तो ऊंचाई को जैसे मान लेते हैं x है, वृक्ष की ऊंचाई को मान लेते हैं x, तो छाया कितनी हो जाएगी, x का 1/√3, तो x का गुणा करोगे 1/√3 यानी ये हो जाएगा 1x/√3। अब सिंपल देखो फॉर्मूला लगेगा इसमें tan का, क्योंकि लंब और हमें दे रखा है आधार, तो लंब और आधार में संबंध होता है tan का, तो tan थीटा बराबर आप रखोगे लंब बटा आधार, लंब कितना मान रखे हो आप, x मान रखे हो, और आधार कितना हो जाएगा x/√3, यानी एक को, यानी x को आप गुणा करोगे 1/√3 से, तो हो जाएगा x/√3, देखो वही रखा है मैंने, x/√3। अब इसको सिंपल सोल्व करोगे आप, देखो फर्स्ट संख्या लास्ट से मल्टीप्लाई होगी, यानी x√3 हो जाएगा, बटे में x कट जाएगा, तो कितना आएगा 3। अब 3 देखेंगे टेन की टेबल में किसका मान होता है, तो टेन की टेबल में √3 मान होता है 60 का, तो इसमें आपका बे ऑप्शन ठीक होगा, यानी सूर्य का उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री, यानी बे ऑप्शन ठीक होगा। देखो सिंपल था, आपको यहाँ से करना था थोड़ी सी कैलकुलेशन साइड में। देखते हैं अगला ऑप्शन, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है, यानी स्पर्श रेखा बतानी है, अगर व्यास के अंदर हमें व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, जैसे ये वृत्त है, एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे, तो ऐसे व्यास के सिरों पर जब स्पर्श रेखा खींचेंगे दोनों स्पर्श रेखा क्या होगी, समांतर होगी, तो इसमें आएगा बे ऑप्शन, यानी किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, तो बे ऑप्शन ठीक होगा। 11 ऑप्शन देखते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेमी है तो उसकी त्रिज्या होगी। देखो आप सभी को पता होगा वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr बराबर हमें दे रखा है 176। अब यहाँ से सिंपल है, बस सोल्व करना है। देखो पहले पक्षांतर कर लेते हैं, तो r बराबर हो जाएगा 176 गुणा में, देखो दो, देखो यहाँ से मान रखेंगे तो देखो बटे में आएगा 2, पाई बटे में आएगा, तो पाई का मान हो तो 22/7, तो 22 तो यहाँ पे आ जाएगा और बटे का 7 ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको काट लेते हैं, देखो 22 का पाड़ा 176 में 2 गया, 22 को 176 को 22 से काटोगे तो कटेगा 8 यानी 22/176, 2 को 8 से काटोगे 4, 4 को 7 से गुणा करोगे तो 28 आएगा इसमें उत्तर, यानी स ऑप्शन राइट होगा आपका। इसमें यानी वृत्त की परिधि 176 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 28 सेमी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 12 ऑप्शन देखना, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो देखो घन का यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है घन के आयतन का, तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, वो हमें दे रखा है ऑलरेडी 36 पाई के, तो यहाँ से देखो पाई से पाई कट जाएगा, बाकी आप पक्षांतर करोगे तो देखो आर क्यूब बराबर ये 3 बटे में गुणा में आ जाएगा और ये 4 है बटे में आ जाएगा, फिर 36 और 4 को काटोगे तो 4 नाम 36 9 बार, 9 को 3 से करोगे 27, यानी आर क्यूब बराबर आ रहा है 27। तो 27 का क्यूब रूट कितना हो, क्योंकि यहाँ से क्यूब है, क्यूब हटाओगे यहाँ से, यानी 3 हटाओगे क्यूब रूट 27, तो 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो इसमें आएगा ए ऑप्शन। तो आशा करता हूँ कि आपका यहाँ तक सभी ऑप्शन ठीक होंगे, और देखते हैं नेक्स्ट। 12 ऑप्शन है, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 11 पूर्ण संख्या लिखना है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2 4 ऐसे 5 फिर 6 7 8 9 10 होगी 11। देखो 1 2 काउंट करोगे तो कितनी होगी संख्या 11। इनका माध्य निकालना है, तो माध्य का फॉर्मूला आपको पता होगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना होगा, काउंट करो, देखो 0 और 10 0, सॉरी 0 और 10 10 हो गए, 10 और 10 20 हो गए, 20 और 10 ये हो गए 30, 30 और 10 ये 40, 40 और 10 50, 50 और 5 55, यानी 55 में 11 का भाग देंगे तो 11 5 55, यानी बे ऑप्शन आएगा, यानी 5 आएगा, यानी प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा 5, यानी बे ऑप्शन ठीक होगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं 14 ऑप्शन, ये तो सभी का सही होगा। इसमें बहुलक पूछा आपसे, तो बहुलक देख लो सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, तो सबसे अधिक बार आ रहा है यहाँ पे 3, तो आपका बे ऑप्शन ठीक होगा। 15 ऑप्शन देखते हैं, प्रायिकता से है ये, यदि P ऑफ E बराबर है 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता होगी। तो E P नहीं की प्रायिकता कितनी होगी आपको सभी को पता होगा, एक में से घटाएंगे 0.05 करेंगे एक में से, तो उत्तर आएगा 0.95 यानी 0.95, तो द ऑप्शन ठीक होगा। तो ये थे 15 ऑप्शन। अब आगे आएंगे खाली स्थान, यानी दूसरा क्वेश्चन है जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये भी बहुत ही सिंपल है। तो देखते हैं पहला खाली स्थान, इसमें आएगा 22। देखो 22 किस प्रकार आएगा, समांतर श्रेणी आपको -3 1/2 5/2 का 11 पद पूछ रहे, तो 11 पद के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे a + 10d। यहाँ से देखो मान रख दो, a का मान कितना है -3, 10 गुणा d का मान कितना आएगा, देखो d का मान कैसे निकालते, a2 - a1 करके, तो a2 है यहाँ पे 1/2 और a1 है -3, तो यहाँ से देखो -1/2 में से माइनस करोगे आप -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी सिंपल देखो ये क्या हुआ 1/2
प्लस का 3। तो देखो ये प्लस की संख्या माइनस की संख्या दोनों को घटाएंगे तो सिंपल भी कर सकते हो, 3 है, ये आधा है, 3 में से आधा घटाएंगे तो ढाई बचेगा, ढाई का मतलब 5/2 प्लस का। तो यहाँ से देखो डी का मान रखोगे 5/2, 10 5 को काटेगा, 5 बार 5 को 5 से गुणा करोगे 25 होगा, 25 में 3 घटाओगे 22 उत्तर आएगा। यानी सिंपल इस फॉर्मूले में मान रखना था, ए और डी आपके पास प्रश्न में दे रखा था, तो इसका उत्तर आएगा 22। फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन देखो त्रिकोणमिति से है, इसमें कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो कितना होगा देखो, कोस 60 का मान होता है 1/2, फिर माइनस साइन 60 का मान आप सभी को पता होगा √3/2 होता है। इसको सोल्व करेंगे देखो 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 और यहाँ से √3/2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3/4। यहाँ से देखो 1/4 में से 3/4 घटाओगे तो बचेगा 2/4, 2/4 को काटोगे तो माइनस का 1/2, यानी इसका उत्तर आएगा माइनस का 1/2। देखो बहुत ही सिंपल है, बस आपको टेबल से मान रखना है यहाँ पे और सोल्व करना है, उत्तर आ रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन ये क्षेत्रमिति से है, तो इसमें देखो उत्तर आएगा 7। वो किस प्रकार आएगा देखना, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या कितनी होगी देखो, क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 154। यहाँ से देखो पक्षांतर करेंगे आर स्क्वायर बराबर 154 पाई का पाई बटे में आएगा, तो पाई का मान होता है 22/7। देखो 22 तो यहाँ आ जाएगा और जो बटे की संख्या ऊपर चले जाएगा गुणा में, तो इसको देखो 22 को 154 से काटोगे 7 बार, 7 को 7 से गुणा करोगे 49 होगा, 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा 7 होगा, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा 7। देखो 49 आ रहा है तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा 7, तो इसमें आएगा खालिस्तान में 7। देखते हैं चौथा ऑप्शन, एक ये भी क्षेत्रमिति से है, एक शंकु की त्रिज्या दे रखा है 6 सेमी और ऊंचाई है 8 सेमी, उसकी त्रियक ऊंचाई होगी। त्रियक ऊंचाई देखो ज्ञात करने के लिए आपको त्रियक ऊंचाई जो लंबाई का फॉर्मूला वो लगाना पड़ेगा। त्रियक लंबाई का फॉर्मूला होता है L बराबर √r² प्लस h², यानी L बराबर होता है √r² प्लस h²। तो यहाँ देखो r का मान दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 8 का स्क्वायर होगा 64। 36 और 64 का जब योग करोगे आप तो आएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10, तो इसमें आएगा 10। आई थिंक आ रहा होगा आपके अब तक समझ में, और आशा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस की है या आप लगातार मेरे से पढ़ रहे हो स्कूल में या वैसे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जो मैंने प्रैक्टिस आपको करवाई है पहले, उससे बाहर क्वेश्चन आया है या नहीं। देखो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, आप चेक कर सकते हो, शॉर्ट्स में भी आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे और जो मैं प्री बोर्ड ले रखा हूँ और एक प्री बोर्ड मैंने चैनल पर भी डाल रखा था, कम्युनिटी में डाल रखा था, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इस प्री बोर्ड में, इस पेपर में। तो जो निकाल के गया उसके एक भी नंबर कटने के चांस नहीं है, बाकी सभी बच्चे अच्छे करके आए होंगे, अच्छा पेपर करके आए होंगे, सभी के ठीक नंबर आएंगे ऐसी आशा करता हूँ। तो देखते हैं इसका अगला ऑप्शन, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य, तो इसमें क्या आएगा सभी को पता बहुलक आएगा, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति तीनों मापकों में संबंध होता है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस से बहुलक, या बहुलक पहले आ जाता है कई बार माध्य बाद में आता है, तो बात तो एक ही है कि 3 माध्यक बराबर होता है 2 माध्य प्लस से बहुलक के, तो इसमें आएगा सिर्फ बहुलक। देखते हैं नेक्स्ट, छठा ऑप्शन, वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह होगा। देखो वर्ग चिन्ह जिसको आप x बोलते हो, x का मान निकालना है, तो किस प्रकार निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, तो 60 प्लस 75 बटा में 2, तो 60 और 75 को जोड़ोगे तो हो जाएंगे 130 35 हो जाएंगे, 135 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 67.5। तो यहाँ तक आ रहा होगा समझ में। अब देखते हैं सातवां ऑप्शन, सातवां भी बहुत ही सिंपल है, ये भी आपको मिल जाएगा, चैनल पे भी करवा रखा है मैंने। तो देखते हैं सातवां ऑप्शन, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायता, तो पासे को उछालेंगे तो 6 से बड़ा अंक आने की प्रायता कितनी होगी 0, क्योंकि पासे में 6 से बड़ा अंक आता ही नहीं है, तो ये घटना क्या हो गई असंभव, और असंभव घटना की प्रायता कितनी होती है 0, तो इसमें आएगा 0। तो यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। अब चलते हैं अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्नों के ऊपर। तो देखते हैं तीसरे प्रश्न में, अतिलघु उत्तरात्मक में यदि पहला ऑप्शन यदि x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 बराबर तथा y बराबर है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 हो तो x और y का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी लस है ज्ञात करना में। तो लस के लिए देखो आपको क्या करना है, सबसे अधिकतम घात लेनी है, तो एलसीएम में लेते हैं सबसे अधिकतम है घात, तो यहाँ से देखो उभयनिष्ठ देख लो कितना है 2 है, 2 की सबसे अधिकतम घात लेनी है आपको, और एचसीएफ में लेते हैं न्यूनतम, तो यहाँ पे एलसीएम पूछा तो सबसे अधिकतम घात होगी 2 की घात 3, तो यहाँ पे आएगा 2 की घात 3, फिर गुणा 3 में देखो क्या रहा अधिकतम घात, यहाँ तो सेम है 3 की घात 2 3 की घात 2, तो आ जाएगा 3 की घात 2, तो इनको सोल्व करेंगे 2 की घात 3 का मान होगा 8 और 3 की घात 2 का मान होगा 9, तो 8 को 9 से गुणा करोगे तो आएगा 72, तो इस ऑप्शन का उत्तर आएगा 72। देखो सिंपल था, इसमें तो गुणनखंड भी नहीं करने पड़ रहे आपको, गुणनखंड भी डायरेक्ट दे रखा है, तो ये बहुत ही सिंपल था। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन इसका, तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, बहुपद x² माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, तो देखो इसके शून्य बहुत ही सिंपल है, x², यहाँ से 3 को देखो हम लिखेंगे माइनस में √3 का स्क्वायर, अब यहाँ देखो फॉर्मूला लग जाएगा a की घात a² माइनस b² का, तो ये हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, फॉर्मूला आपको सभी को ध्यान होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ से देखो इसके शून्य को जाएंगे x, a की जगह x है तो x माइनस √3
और दूसरे कोष्टक में होगा एक्स प्लस रूट 3। यहाँ से देखो आप अक्षांतर करोगे बहुपद के शून्य निकालने, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस का रूट 3 और एक हो जाएगा माइनस का रूट 3। तो बहुत ही सिंपल था, सर्वस्वी में कैलगरी इसमें आप सभी ने कर दिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 व x माइनस वाई बराबर 4 को हल कीजिए। तो इसमें देखो डायरेक्ट विलोपन विधि लग रही है, विलोपन विधि लगा सकते हो आप, यानी x प्लस वाई बराबर 14 और यहाँ से x माइनस वाई बराबर 4। देखो y के चिन्ह अलग अलग है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप y को कैंसिल कर सकते हैं, समीकरण 1 को 2 में जोड़ सकते हो, तो 14 और 4 हो जाएंगे 18 और यहाँ से x और x हो जाएगा 2x। यहाँ से 2 का भाग दोगे तो x का मान आएगा 9 और जब x का मान 9 आप इस समीकरण में रखोगे तो यहाँ से देखो x जगह 9 रखोगे, ये इधर पक्षांतर करोगे तो 14 में से 9 का उठाओगे तो आएगा 5। तो इसमें x का मान तो होगा 9 और y का मान होगा 5। और देखो चेक भी कर सकते हो आप, 9 और 5 कितने होंगे 14। तो इस ऑप्शन का उत्तर आएगा 9,5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थेल्स प्रमेय लग रही है, ये थेल्स प्रमेय से क्वेश्चन आया, निम्न आकृति में यदि DE समांतर है BC के, देखना DE समांतर है BC के, यानी ये जो भी त्रिभुज रखा है इसमें दोनों भुजा क्या है समांतर है, तो इसी का मान हमें ज्ञात करना। तो समांतर भुजाओं का अनुपात थेल्स प्रमेय क्या है, समांतर भुजाओं की त्रिभुज में जब दो भुजा समांतर होती है तो उसकी जो संगत भुजा है उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है ना, सेम अनुपात में होती है। तो आप यहाँ से देखो AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, यानी इस फॉर्मूले मान रखोगे तो यहाँ से देखो 1.5/30 यानी पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, नहीं हो जाएगा 15/30 और इधर से 1/x, क्योंकि इसको मान लेते हैं x, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो 15 और 30 को काटो तो 1/2 आएगा बराबर 1/x। अब यहाँ से तुलना कर लो, तो x का मान कितना आएगा 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो आपको इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी पूछ रहा है, यानी दूरी ज्ञात करना है। दोनों बिंदु दे रखे हैं, दोनों निर्देशांक के बीच की दूरी होगी, तो सिंपल है इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है, यानी फॉर्मूला x2 माइनस दूरी सूत्र आपको सभी को ध्यान होगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर ये रूट में। अब यहाँ से देखो इसमें सिर्फ आपको मान रखना है यहाँ से, जब मान रखोगे आप x2 की जगह x2 का और x1 की जगह x1 का, तो इसका प्रश्न का उत्तर आएगा 2a। लास्ट फाइनल सोल्व करोगे तब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। आप सभी को पता होगा कि जैसे एक मान लेते हैं एक त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई और इसकी परछाई दोनों सेम है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसका मतलब दोनों कोण क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये कोण 90 डिग्री फिक्स हो चुका है। और हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को कितना होता है 180, तो ये कितने कितने 90 का तो फिक्स हो चुका, तो 90 बच गया, तो 90 में ये 45 का होगा और ये 45 का होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो आप डायरेक्ट दे सकते थे या वैसे भी कर सकते हो, आप इसको एक्स मान लो तो ये भी कितना होगा 100, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि छाया और परछाई क्या है बराबर है, यानी ऊंचाई और परछाई खंभे क्या है बराबर है। तो यहाँ से देखो tan थीटा बराबर आप फॉर्मूला लगाओगे लंब बटा आधार, तो लंब और आधार एक एक है तो 1/1 और tan थीटा बराबर आ जाएगा 1। अब tan की टेबल में किसका मान होता है 45 डिग्री का, तो देखो काफ़ी तरीके हैं लेकिन उत्तर आएगा इसका 45 डिग्री, तो आप कोई सा तरीका लगा सकते हो। तो देखते हैं अगला ऑप्शन 7वां। इसमें देखो हमसे पूछ रहा है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल ऐसे एक डायग्राम बना लेंगे कि मान लेते हैं ये जो दे रखा है प्रश्न अनुसार डायग्राम है कि मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार का पाद बिंदु जो है ये मान लेते हैं मीनार है, तो मीनार के पाद बिंदु से जो भी बिंदु है ये बिंदु हो गया, इसके इसके मध्य दूरी कितनी है 100 मीटर है। और शिखर का उन्नयन कोण मतलब ये कोण दे रखा है आपको 60 डिग्री। आपको मीनार की हाइट पूछ रहा है, मतलब ये मान निकालना है। देखो यहाँ पे कोण दे रखा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो tan का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, त्रिकोणमिति के जो अनुपात का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब को क्या मान रखे हम h मान लेते हैं, तो हो जाएगा h, आधार कितना दे रखा है 100 दे रखा है, तो यहाँ से देखो tan 60, तो tan 60 का मान कितना होगा √3 बटा में h बटा 100। अब यहाँ से देखो पक्षांतर करोगे 100 को इधर लेके आओ तो गुणा में आ जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 100√3 मीटर। तो आपकी जो मीनार की हाइट है वो जाएगी 100√3 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो चाप की लंबाई आप सिंपल इस फॉर्मूले मान रख के निकाल सकते हैं, पाई आर थीटा बटा 180। तो ऐसे देखो मान रखोगे पाई की जगह 22/7, आर का मान आपको 7 दे रखा है, तो 7 थीटा का मान कितना देगा 60, 60 रख दिए बटा 180, 0 से 0 कट गया, 6 से जब 18 काटेंगे तो 3 बार कटेगा, 7 से 7 कट गया, तो ऊपर तो बच रहा है 22 और बटे में बच रहा है 7, उत्तर आ जाएगा 22/7 इकाई जो भी दे रखा है, यानी 22/7 सेमी हो जाएगी, इकाई हमें सेमी दे रखा है। अब देखते हैं नेक्स्ट।
एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसके लिए देखो फॉर्मूला यहाँ पे सोल्यूशन देखो ये रहा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 6a² बराबर 1014। अब यहाँ से देखो 6 को पक्षांतरित करेंगे, गुणा में है ये भाग में आ जाएगा, तो 6 जब 1014 में 6 का भाग देंगे तो आएगा 169। अब यहाँ से देखो a² बराबर आ रहा है 169, तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये हो जाएगा a बराबर √169, और 169 का रूट आप सभी को पता होगा कितना होता है 13, तो इस ऑप्शन का उत्तर आएगा 13, यानी घन की भुजा कितनी होगी 13 होगी। देखते हैं 10 ऑप्शन लास्ट। 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना में, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी को पता होगा 4πr²। अब इसमें मान रख देंगे, तो 4 पाई का मान देखो 22/7, आर का मान 7 दे रखा, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 4 से गुणा करेंगे 88, गुणा में 7, 88 को 7 से गुणा करेंगे 616 सेमी स्क्वायर। तो आई थिंक ये 10 ऑप्शन भी आपके ठीक होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी के अंदर। देखो बी में अतिलघुत्रात्मक प्रश्न है, तो ये सभी आप कर दो क्योंकि फिक्स होते हैं, बुक में से ही मिल जाता है आपको। देखो चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आपको आता होगा, आपने कर दिया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। यहाँ देखो पांचवा क्वेश्चन बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करना है, तो इसके सिंपल है मध्यपद के टुकड़े करना है। तो मध्यपद के देखो x के ऐसे 2 टुकड़े करना है, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12, तो इसके टुकड़े हो जाएंगे -4x प्लस का 3, क्योंकि 4 और 3 सॉरी 4 और 3 देखो 4 में से 3 घटाओगे तो बचेंगे -1, और इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना जाएगा 6 दूनी 12, यानी गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12। देखो इसके टुकड़े हो जाएंगे 4x और प्लस का 3x। अब बाकी आगे आप सोल्व कर सकते हो। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, सॉरी छठा क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 26 दे रखा है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो संख्या ज्ञात है कीजिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समीकरण बनानी पड़ेगी। तो समीकरण देखो दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y, इन दोनों का अंतर मतलब माइनस का चिन्ह लगा देंगे, कितना दे रखा है 26, तो ये होगी समीकरण 1। अब दूसरी समीकरण यहाँ से बनानी है, तो देखो क्या है एक संख्या मतलब x, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या माना था हमने y, तो y की 3 गुनी मतलब 3y। अब देखो सिंपल है, यहाँ से समीकरण 2 से आप x का मान यहाँ रख सकते हो, पक्षांतर वगैरह करोगे y का मान आ जाएगा, फिर y का मान आप समीकरण जब वापस 2 में रखोगे या 1 में रखोगे तो x का मान आ जाएगा। देखो यहाँ से आप ये मान रखोगे, यहाँ पे 3y हो जाएगा x की जगह, तो 3y में से 1y घटाओगे तो बचेगा 2y बराबर कितना है 26। देखो 2 का भाग दोगे आप 26 में तो कितना आएगा 13, यानी दूसरी संख्या तो कितनी आ चुकी 13, तो पहली संख्या आ जाएगी 13 को आप इधर इधर भेजोगे तो प्लस में जाएगी, 26 और 13 कितना होगा 39, यानी पहली संख्या तो आएगी 39 और दूसरी संख्या आएगी 13। तो आप सभी ने कर दिया होगा क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न आकृति में देखो ये आपको दोनों भुजा फिर से समांतर दे रखे हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है जो थेल्स प्रमेय उसी से एक क्वेश्चन आया, तो ये भी आप कर दो, इसमें x का मान पूछ रहा है, सिंपल है भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे हम, x बटा देखो यहाँ से इस भुजा का अनुपात इसके बराबर होगा, इस भुजा का अनुपात इसके बटे में होगा, दोनों भुजाओं के अनुपात क्या होंगे बराबर होंगे, यानी x बटा में x-2 बराबर होगा x+2 बटा x1 के। तो यहाँ से देखो आगे वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करने पर देखो सोल्व करोगे x को इससे कोष्टक से गुणा करेंगे और इन दोनों कोष्टक को गुणा करेंगे, तो यहाँ से आएगा x-4, तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस का x, देखो x² से x² कट जाएगा और यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, इस माइनस चिन्ह की वजह से माइनस चिन्ह कट जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4, तो इस ऑप्शन में x का मान आएगा 4। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन है बस, इसमें थोड़ी सी आपने कर दिया होगा। देखते हैं नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन। इसमें देखो आपको बिंदु दे रखा है दो और उनके बीच की दूरी दे रखा है और x का मान पूछ रहा है, तो आप सभी को पता होगा मध्य बिंदु की दूरी का सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है 5, तो ये रख देंगे। पहले दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो यहाँ से 25 हो जाएगा, यहाँ से इसका रूट हट जाएगा, बाकी इसमें मान रखेंगे और जब कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो ये जो बड़े क्वेश्चन है ये स्क्रीन में करना पॉसिबल नहीं है, तो ये शायद आप पे प्रैक्टिस वैसे कर लेना, अगर प्रॉब्लम ये हो कहीं तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया सभी बच्चों का। देखो बाकी के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो डायग्राम देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आप पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह लगा तीनों भुजाओं के मान निकालेंगे, उसके बाद में इस फॉर्मूले मान रखेंगे, उत्तर आ जाएगा। देखो इसमें जो दो खंभों के शीर्ष दे रखे हैं, मान लेते हैं पहला खंभा 20 मीटर का, दूसरा खंभा 14 मीटर का है। दोनों शीर्ष से जो खंभे के शीर्ष है वो एक तार से जुड़ रखे हैं, यानी इस तार से जुड़े हुए हैं। तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण बन रहा है, यानी 30 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पे, तो तार की लंबाई ज्ञात है कीजिए। देखो इसमें आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ से देखो ऊपर ऊपर का मान बताओ, यानी कि समकोण त्रिभुज ऊपर वाले लेंगे, तो देखो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है 20 है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है 14, तो 20 में 14 घटाएंगे ऊपर हाइट कितनी बच जाएगी 6। देखो ये आपके पास लंबा आ चुका है, करण आपको ज्ञात करना है, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा साइन का, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, लंब बटा करण। सोल्व करोगे उत्तर आ जाएगा, यानी 12 उत्तर आ रहा है। देखो ये रखा है सिंपल, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर 3-3 नंबर में जो प्रश्न होते हैं। ये देखो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बुक में से ही आया ये क्वेश्चन भी आप कर दिए होंगे। दो सेकेंडरी वर्ग दे रखे हैं, उनकी त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी है, बड़े उस वर्ग की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी, छोटे वर्ग को इस पर से करती है। देखो वृत्तों की त्रिज्या ये 5 और 3, तो यहाँ से देखो सोल्व करोगे आप कि 2 सेकेंडरी वृत्त है, मान लेते हैं दोनों सेकेंडरी वृत्त, यहाँ से केंद्र हो जाएगा, तो
आपको एक त्रिज्या लेनी, जैसे मान लो ये जीवा लेनी, इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी, तो यहाँ से छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है 4 5, तो 5 और 3 का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 से, ये लंब का मान इधर से घटाओगे 3 तो 9, 25 में से 9 घटाओगे 16, यानी आई थिंक 4 आएगा, यानी यहाँ तक की लंबाई कितनी है 4, 4 इधर की होगी, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर 8 आएगा। बाकी देखो आप सोल्व कर सकते हो, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। छोटे प्रश्न फिर भी चेंज होकर आते हैं, बड़े क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन चेंज होकर नहीं आता है, सभी क्वेश्चन आपकी बुक में से आएंगे, आपने कर दिया होगा। देखो ये 12वां क्वेश्चन, ये भी आपकी बुक में ही मिल जाएगा आपको। इसमें देखो आपको त्रिज्या दे रखा है 21 सेमी, केंद्रीय कोण दे रखा है 60 डिग्री, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, इस फॉर्मूले में मान रखेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी क्षेत्रमिति से एक लंबवर्तीय बेलन का आधार दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेमी स्क्वायर, तो इस तथा इसकी ऊंचाई है 15 सेमी, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की हमें चाहिए आर का मान, क्योंकि जो लंबवर्तीय बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। तो देखो यहाँ से आपको एच तो दे रखा है लेकिन आर नहीं दे रखा, तो आर के लिए आपको हिंट दे रखा है ये, यानी बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल मतलब वर्ताकार होता है, तो वर्त का फॉर्मूला लगाना है, पहले पाई आर स्क्वायर बराबर 154, यहाँ से पहले आर का मान निकालेंगे, आर का मान निकालने के बाद में इस फॉर्मूले मान रख देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 14 क्वेश्चन है, वो बंटन दे रखा आपको और प्रत्येक विधि से आपको माध्य निकालना है इसमें। देखो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, आप सभी को आता हुआ कर दिया होगा आपने। तो देखो प्रायिकता से क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलक इस प्रकार से अंकित है, तो इसमें ए प्राप्त होने की और डी प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा, तो देखो इसमें कितने बराबर है 2 बराबर, तो हो जाएगा 2/6, काटेंगे तो हो जाएगा 1/3। और ऐसे डी देखो कितने बराबर, डी सिर्फ एक बार आ रहा है, तो इसके अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/6। देखो 2 प्रायिकता क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। फिर देखते हैं खंडे सेक्वेंस सेक्शन सी। इसमें देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें तो आपको अथवा में भी पर्सन मिले होंगे। तो देखते हैं 16 क्वेश्चन, 16 और 250 में बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी कितने गुणज, इसका मतलब आपको संख्या पूछ रहे हैं, एन का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको एपी बनानी पड़ेगी, तो यहाँ से प्रश्नानुसार एपी आप बना सकते हो। देखो 4 के गुणज होने चाहिए, 4 का भाग देना चाहिए, 4 का भाग 10 और 250 के बीच में देखो 12 से स्टार्ट होगी संख्या, यानी 12 फिर 16 ऐसे एपी बनेगी। इस एपी में देखो एन का मान दे रखा है, ए और डी का मान यहाँ से निकाल सकते हो, बाकी आप इस फॉर्मूले में मान रखकर कैलकुलेशन करो, तो इसका उत्तर आई थिंक 60 आ रहा है। ऐसे देखो ये सिंपल है, दूसरा अथवा भी आप कर सकते हो, ये भी बहुत सिंपल था। 0 और 50 के बीच में आपको विषम संख्याओं का योगफल पूछा है, तो पहले एपी बनाएंगे, तो 0 और 50 के बीच में संख्या, जैसे विषम संख्या 1 फिर 3 5 और लास्ट में आएगा 49। तो यहाँ से देखो दोनों ही सेम है, इसमें भी आप, इसमें आपको योगफल पूछ रहा है, इसमें आपको डायरेक्ट कितने गुणा जैसे संख्या पूछ रहा है, तो थोड़ा सिंपल पड़ता है, ये आपको थोड़ा लॉन्ग करना पड़ेगा। इसमें देखो पहले एन का मान निकालेंगे, उसके बाद में योगफल ज्ञात करेंगे। तो आपने कर दिया होंगे, दोनों क्वेश्चन सिंपल थे, एक ही करना था आपको इसमें। तो 17वां क्वेश्चन है, ये भी आपके एक्सरसाइज में, ये तो शायद एग्जाम्पल है, और जो एक क्वेश्चन है ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। यहाँ से आपको देखो निर्देशांक निकालना है, इसके लिए विभाजन सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। विभाजन सूत्र से हो जाएगा x, y का मान निकालना है। इसमें अनुपात दे रखा है आपको m1 अनुपात m2। इसके देखो ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बुक में से क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए किसी वर्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, तो ये भी आपने कर दिया होगा। देखो इसके अथवा का भी सिंपल है, इसमें आपको आमने सामने बुझाए वर्त के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, ये सिद्ध करना है, यानी आमने सामने बुझाए 180 डिग्री कोण बनाते हैं, ये सिद्ध करना है आपको, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये सिद्ध करना था इसमें आपको। देखो 19वां क्वेश्चन, इसमें आपको माध्यक निकालना था, तो आई थिंक आप सभी कर दिए होंगे, सिंपल ही है, माध्यक निकालना है, टेबल बनानी है, माध्यक का फॉर्मूला लगाना है, हो जाएगा। इसके अथवा में आपको दे रखा था माध्य से, देखो ये भी सिंपल ही है, माध्य आपको ऑलरेडी 21.5 दे रखा है, के का मान पूछ रहा है, तो के का मान देखो इसमें आप लगाएंगे, लगाना पड़ेगा प्रत्यक्ष विधि, अगर प्रत्यक्ष विधि से करोगे तो इसके का मान आ जाएगा। और देखते हैं 20वां क्वेश्चन है, ये भी आपने कर दिया होगा, 4 नंबर क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, तो कर्ण का मान 13 सेमी है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये लो ये समकोण त्रिभुज होगा। देखो प्रश्न से क्या दे रखा है कि ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है ऊंचाई, तो आधार मान लेते हैं x, जैसे मान लेते हैं ये आधार है x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 कम है, तो ये हो जाएगा x - 7, और कर्ण कितना दे रखा है 13, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा, इन अन्य दो भुजाओं का मान आ जाएगा। इसके अथवा में वो भी सिंपल दे रखा है, देखो दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक ज्ञात करना जिनके वर्गों का योग दे रखा है 365, यानी दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक लेना, तो जैसे मान लेते हैं पहला पूर्णांक x है, दूसरा कितना हो जाएगा x + 1। अब इनके वर्गों का योग दे रखा है, मैं तो वर्गों का योग कर दो, अब इसके भी स्क्वायर लगा दो, इसके भी स्क्वायर लगा दो, बराबर 365। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण प्राप्त होगी, द्विघात समीकरण के मूल निकाल लेंगे, उत्तर आ जाएगा। देखो 21वां क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से है, ये फर्स्ट ही है, जो 8.3 है उसका फर्स्ट ही ऑप्शन है, आप सभी ने कर दिया होगा। पहले इसको साइन कोस के पदों में चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, बाद में लघुत्तम वगैरह लेंगे, ये सीधे हो जाएगा। इसके अथवा में देखो उदाहरण में से आया, ये भी आपने कर दिया होगा। यहाँ से इसको उसको चेंज को सेक को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से सेक को चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ से इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा, लघुत्तम वगैरह लेंगे, कॉमन वगैरह लेंगे, एक प्रूफ हो जाएगा। देखो जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको देखो
22वां प्रश्न है फर्स्ट में। इसमें तो आपको बंटन का माध्य दे रखा है 17.5। अब कल्पित माध्य मार्ग है, कल्पित विधि से आपको इसमें माध्य ज्ञात करना था, यानी कल्पित माध्य विधि लगानी थी आपको। कल्पित माध्य क्या मानना है, यानी एक का मान 17.5 मानना था इसमें। तो कर दिए होंगे, अगर ये नहीं है तो देखो इसका तो हमें और भी सिंपल है क्वेश्चन, बहुलक ज्ञात करना है, ये सभी बच्चों का आता हुआ। देखो ये 2 2 4 4 जो नंबर क्वेश्चन है ये स्क्रीन पे समझाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको एक्सप्लेनेशन नहीं किया इतना। बाकी आप कर लिए होंगे, पेपर बहुत ही आसान था। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर जुड़ रहे हैं। जो विद्यार्थी मेरे से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं यूट्यूब से या फिर वैसे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ज़रूर बताना कमेंट करके कि कितने नंबर आपके जुड़ रहे हैं। ठीक है, पेपर में छोटा प्रश्न था, बस छोटे प्रश्नों में ही डाउट रहता है बच्चों के, छोटे प्रश्नों में ही प्रॉब्लम रहता है कि पता नहीं कहाँ से आ जाए, कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। और छोटा क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं है जो बाहर से आया हो या फिर जो आप नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक सभी क्वेश्चन आपके ठीक हुए होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर जुड़ रहे हैं।